हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज मेरा एग्ज़ाम है और अभी मैं नहा धो करके रेडी हो गया हूँ और ड्रेस भी पहन लिया हूँ। और अभी मैं नाश्ता करने के बाद अभी उसके बाद एग्ज़ाम के लिए जाऊँगा। मिड सेम का एग्ज़ाम है अभी, जो मेजर पेपर का होता है, वो 4 मेजर पेपर का एग्ज़ाम है अभी। तो 9:30 से 2 तक चलेगा लगातार कंटिन्यूसली। तो अभी एक ही बार दोपहर एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं और आपको कॉलेज में कुछ अगर हो पाएगा तो दिखाते हैं। अगर मोबाइल घुसाने दिया जाएगा तो आपको कुछ कुछ कॉलेज का व्यू दिखाता हूँ, मेरे दोस्तों से मिलवाऊँगा अगर हो पाएगा तो चलिए अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद निकलते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने बनाया था खिचड़ी रात को और उसी को अभी अभी खा रहा हूँ। वैसे आमतौर पर ऐसे परोस करके खाना चाहिए और खाता भी हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट कुकर से खा रहा हूँ अभी। तो ऐसा सभ्य नहीं माना जाता है। हॉस्टल में भी बहुत बार हम लोगों ने ट्राई किया है कभी कभी इस तरह से कि एक साथ बड़ा सा प्लेट में सबको ही करके खाना इस तरह से, या तो कोई भी बर्तन रहता बड़ा सा तो उसी में खाते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना उन यादों को फिर से ताज़ा किया जाए, तो फिर मैंने कुकर से ही खाना स्टार्ट किया। मैं फाइनली रेडी हो चुका हूँ कॉलेज के लिए। ये रहा मेरा एडमिट कार्ड और अभी निकलता हूँ जल्दी से कॉलेज। अभी का मौसम वैसे बहुत अच्छा हो रखा है, देख सकते हैं बादल बादल। और मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं कॉलेज। गुड मॉर्निंग। और आज एग्ज़ाम है, दिखाते हैं आपको एग्ज़ाम कैसा रहता है। देख सकते हैं सबको घुस चुके हैं बैग बाहर में रख करके। ये है एग्ज़ाम का माहौल, बैग सबका बाहर में है, देख सकते हैं। मोबाइल घुसाने देगा कि नहीं भाई। तो गाइस फाइनली हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और मैं निकल चुका हूँ, देख सकते हैं। और अभी मिला फ़ोन मुझे और बहुत कोई बाहर में रखे हैं बैग, इस तरह से निकल रहे हैं वो लोग। और एग्ज़ाम चल ही रहा है अभी, मतलब कोई कोई लिख ही रहे हैं अभी भी, देख सकते हैं। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं अभी, एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। एग्ज़ाम कैसा गया? एग्ज़ाम एक नंबर हिट एकदम परफेक्ट। मेरा भी परफेक्ट गया है, कोई इशू नहीं है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में। बाय, नेक्स्ट ब्लॉग। तो गाइस मैं अभी मिड सेम का एग्ज़ाम दे करके कॉलेज से आया और बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा गया मिड सेम का एग्ज़ाम। एक बात का रिग्रेट मुझे हमेशा से रहेगा और है अभी भी, जो कि मैंने 3 साल अभी कंप्लीट किए और अभी और 1 साल, अभी चौथा साल में हूँ, 4th ईयर में हूँ, पार्ट 4 में हूँ। तो मुझे इस बात का हमेशा से ये रहेगा कि मैंने 3 साल अच्छा से नहीं पढ़ा। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। और क्या किया मुझे खुद याद नहीं आता, मुझे खुद पता नहीं, लेकिन कैसे बीत गया ये मुझे पता ही नहीं चला गाइस। तो पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है, लेकिन मुझे बहुत इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि मैंने 3 साल में क्या उखाड़ा भाई। मतलब मैं बहुत कुछ कर सकता था लेकिन मैंने कुछ किया नहीं अब तक। मैं जब से इस अपने चीज़ों को नोटिस करते आया हूँ, मुझे हर दिन रिग्रेट लग रहा है कि नहीं, शायद मैं आज और अच्छा कर सकता था, आज मैं कुछ और नया कर सकता था। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा अभी भी लगता है कि शायद मैं जितना कर सकता था उतना मैंने नहीं किया, मैं कुछ और अच्छा कर सकता था। ऐसा मुझे हमेशा से लगता है अभी भी। तो 3 साल का मुझे रिग्रेट इसलिए है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी पढ़ करके बहुत अच्छा से एग्ज़ाम दिया, तो मैं उसको और अच्छा से कर सकता था। और मुझे जहाँ तक लगता है कि पीपी कॉलेज में जहाँ पढ़ता हूँ, यहाँ पर ये बहुत ही आम समझते हैं लोग, बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत ही हल्के में लेते हैं। कोई कोई तो अधिकतर कोई तो केवल और केवल डिग्री पाने के लिए यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, केवल और केवल डिग्री के लिए। तो पता नहीं डिग्री का क्या करना है या तो क्या करेंगे, लेकिन अगर जब तक आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तब तक आपको जो रियल में जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए होगा, जिस चीज़ का रिग्रेट आपको नहीं होना चाहिए, अगर वो चीज़ आप चाहते हैं तो आपको पढ़ाई करना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। और आप जब तक आप पढ़ाई नहीं करिएगा आपको उस डिग्री का भी कोई मतलब नहीं बनता है, उस डिग्री का भी, क्योंकि आप जब तक आप पढ़ेंगे नहीं उस चीज़ का। और क्योंकि सपोज आपको डिग्री मिल गया, बहुत अच्छा से डिग्री मिल गया, लेकिन अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि आपने किस में ऑनर्स किया है या तो किस में ऑनर्स डिग्री
आपने प्राप्त किया है, तब आप ये भी खुल करके नहीं बोल सकते हैं, तो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट से ऑनर्स डिग्री प्राप्त किया हूँ। तो वो आपको कहीं पूछ ना दे कोई चीज़ कि आप ऑनर्स किए हो, तो कुछ ऐसा चीज़ जो कि आपको पता होना चाहिए वो चीज़ पूछ ना दे, आपको इस बात का हमेशा डर बना हुआ रहेगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है ना, कोई भी जो मेरे साथ भी हैं पीपी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो कोई भी अनदर कॉलेज में भी पढ़ रहे हो, मुझे जहाँ तक लगता है ना, कोई भी आप क्लास में हो, आप अपना बेस्ट देने का कोशिश करिए, अपना बेस्ट दीजिए। और मैं तो यही कहूँगा, और मैं खुद भी ये चीज़ को फील कर रहा हूँ, और मैं खुद भी पिछले 3 साल जो मैंने अब तक नहीं अच्छा से नहीं कर पाया, अभी 4th ईयर में मैं खुद ये शपथ लेता हूँ खुद से कि मैं अब तक जो नहीं किया वो चीज़ मैं करने वाला हूँ। अब तक मैंने जो चीज़ खुद को नहीं दिया, मुझे जिस चीज़ का रिग्रेट है, उस चीज़ को मैं ख़त्म करने वाला हूँ। रिग्रेट हमेशा रहेगा इस बात का, लेकिन मैं इस रिग्रेट को बरकरार नहीं रहने दूंगा, मैं इसको कंप्लीट करूंगा। 4th ईयर में मैं सारे चीज़ों को, जो चीज़ मैंने अब तक रिग्रेट किया, मेरी रिग्रेट में रही है, रिग्रेट लिस्ट में रही है, मैं उसको एक लिस्ट वाइज बना करके मैं सारी चीज़ों को पूरा करने वाला हूँ और उस पर मैं काम करने वाला हूँ। तो मैं आज खुद से ये एक चैलेंज ले रहा हूँ कि मैं उन सारी चीज़ों को पूरा करूँगा जिस चीज़ की मुझे हमेशा से रिग्रेट रही है, हमेशा से पछतावा एक रही है, उस चीज़ को मैं कोशिश करूँगा कि पूरा हो। उस चीज़ का रिग्रेट मुझे लाइफ टाइम ना रहे, अभी तक जो भी रहा वो ठीक है, लेकिन लाइफ टाइम नहीं रखूँगा, ये मैं खुद से वादा करता हूँ, मैं खुद से एक चैलेंज लेता हूँ। तो मैं इन सारी चीज़ों पर काम करूँगा जिस पर मुझे लगता है कि काम करना चाहिए, या तो फिर जिस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, उन सारी चीज़ों पर मैं काम करूँगा। और मैं खुद को रिग्रेट जो भी कर रहा हूँ, इस चीज़ से मैं खुद को मुक्त करूँगा। तो मैं, और आपको भी, जो आप किसी भी क्लास में हैं, अगर कॉलेज में भी हैं, तो आप इसको, जहाँ तक मुझे लगता है, आप अब तक ऐसे ही लेते आ रहे हैं कि बस डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा यही, और मैं खुद को भी, मैं ये चीज़ को चैलेंज ले रहा हूँ। आप, अबे यार लाइट भी कटना, तो वैसे लाइट कट गया वैसे, और कोई बात नहीं। तो मैं कहाँ था, हाँ, तो डिग्री के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ें। मैं तो कहूँगा कि स्पेशल आप जो भी चीज़ हो, ऑनर्स में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं रहते हैं, 5 सब्जेक्ट रहते हैं, और उसका भी बहुत कम सारा सिलेबस रहता है जिसको पढ़ना होता है। लेकिन हम, पता है कि इंटर से पहले जितना पढ़े हैं, सब्जेक्ट को जितना बढ़िया से पढ़े हैं, उतना भी ध्यान नहीं दे करके पढ़ते हैं, क्योंकि उतना ध्यान हम लोग देना ही नहीं चाहते हैं। कि कॉलेज में पता नहीं हम लोग कैसा माइंडसेट इस तरह से बना करके रखते हैं। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा माइंडसेट पता नहीं कॉलेज को लेकर के कैसा था। कॉलेज आने के बाद मैं पढ़ाई में और कम ही करते गया, पढ़ाई में ना के बराबर करते गया। और अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि, अभी जैसे मैं वीडियो कंटेंट क्रिएशन में अभी हूँ, मैं खुद इस जर्नी में। कोई बात नहीं, ये तो कंटिन्यू रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, जबकि मेरे पास बहुत सारा टाइम है, 24 घंटा कम नहीं होता है भाई। तो ये खुद से कभी पूछिए कि 24 घंटा में मैं क्या सही उपयोग कर रहा हूँ 24 घंटा का, और नहीं तो मुझे कहाँ करना चाहिए, या तो फिर और किन किन चीज़ों पर मुझे विशेष ध्यान देना चाहिए, इस बात पर ज़रूर सोचिएगा। नहीं तो फिर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक आपके पास निराशा ही रहेगी, निराशा ही हाथ लगने वाली है। तो ये साल मेरे लिए भी बहुत क्रूशियल होने वाला है, केवल और केवल ग्रेजुएशन की स्टडी के लिए नहीं, और भी मेरे लाइफ के स्टडीज, मेरे लाइफ के चैलेंजेस के लिए भी। तो मैं इसको बहुत ही सोच समझ कर इस चीज़ को आगे आगे कदम को बढ़ा रहा हूँ, आगे कदम को बढ़ाऊंगा, और कोशिश करूंगा। इसमें बहुत सारी गलतियां भी होगी, मुझे पता है। और आप भी, अगर कोई भी गलतियां हो तो इसको ऐसे नहीं लें कि बहुत ज़्यादा इस तरह से। तो मैं चाहूँगा कि मैं एक भी रिस्क ले रहा हूँ कोई चीज़ का, तो अभी मैं ट्रायल कर रहा हूँ, खुद को एक इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक तरह से कर सकता हूँ हर एक फील्ड में, जिस फील्ड में मैं खुद को बनाना चाहता हूँ, जिस फील्ड में मैं चाहता हूँ कि मैं खुद को देखूँ फ्यूचर में, तो उस फील्ड पे मैं काम करना चाहता हूँ, उस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे जहाँ तक लगता है एक ना एक दिन मैं उस पर खुद पे गर्व महसूस करूंगा कि मैंने इस चीज़ को कर दिखाया। तो आपने भी अगर किसी तरह का, अगर इस तरह से सोचा है, पहले प्रेडिक्ट कर लिया है कि नहीं मुझे कॉलेज में तो क्या ही करना है, नहीं पढ़ना है, डिग्री तो ऐसे ही मिल जाएगा, कॉलेज, अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं कि कॉलेज ना जाना पड़े भाई। तो कॉलेज कहाँ नहीं जाना, कॉलेज में इसलिए भी एडमिशन लेते हैं कि हमको कॉलेज जाना नहीं पड़ेगा, पीपी कॉलेज में। और ऐसे कॉलेज विशेष कर तलाशते हैं जहाँ पर कॉलेज जाना नहीं पड़ेगा। तो 75% रिजल्ट जो है, या तो अटेंडेंस कहें, ये बहुत ही मैंडेटरी है। और इतना अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको हमेशा रिग्रेट रहेगा कि आपने क्या किया 4 साल या तो 3 साल, जो भी ग्रेजुएशन का जो भी टाइम टाइम है, इस पे आपने क्या किया, इस बात का हमेशा आपको रिग्रेट रहेगा। तो मैं चाहूँगा,
यही कि आप एक बार इस पर ज़रूर गहन चिंतन करें, बढ़िया से सोचें समझें और फिर डिसीजन लें, क्योंकि ये रिग्रेट ना लाइफ टाइम रहने वाला है अगर इसको समय रहते अगर इसको नहीं बदला। तो ये मेरा अपना ओपिनियन था। आपको अगर पसंद आया तो आप ज़रूर इस पर सोचिएगा और अपना डिसीजन लीजिएगा। और मैं तो लेने वाला हूँ, मैं तो ले रहा हूँ और मुझे इस बात का रियलाइज़ हो गया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।